पहली बात तो ये कि जो भी इंसान है, जो भी मुसलमान है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, सबकी तरफ से कुर्बानी किया जा सकता है। ठीक है, सब किसी की तरफ से भी कुर्बानी किया जा सकता है, उम्र की कोई कैद नहीं है। दूसरी बात जो ज्यादा अहम है जानना, वो ये कि बहुत सारे लोग इस बात का बहुत ज्यादा इंतजाम करते हैं कि कुर्बानी घर में किसी एक आदमी के नाम करते हैं। इस साल جی वालिद साहब के नाम हो गया, अगले साल वालिदा साहिबा के नाम, उसके अगले साल बीवी के नाम, बच्चे के नाम, अलग अलग लोगों के नाम से हर साल कुर्बानी करते हैं। ये इसलिए है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है कुर्बानी के सिलसिले में, उससे अदम वाकफियत की बुनियाद पर कुर्बानी جی का सही तरीका, हम ये नहीं कह रहे कि ये तरीका नाजायज है, ये तरीका भी सही है, लेकिन अफजल इससे बेहतर तरीका क्या है कि आप जब कुर्बानी करें तो जो घर का मालिक है वो अपनी तरफ से और अपने पूरी फैमिली की तरफ से, पूरे घर वालों की तरफ से वो नियत करे, सारे लोग उसमें शामिल हो गए। आप किसी को खास मत कीजिए, कुर्बानी आप कर रहे हैं, उसके बाद अब आप अपनी बीवी, बच्चों, वालिदैन जो भी आपके साथ रहते हैं, पूरी फैमिली को शामिल कीजिए, और तो सारे लोग उसके अजर के अंदर शरीक होंगे। हर साल अलग अलग लोगों के नाम की तायीन करना यह जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि कुर्बानी किसी एक आदमी के नाम हो सकती है। भाई, कुर्बानी करने वाला आदमी कोई एक है, वो अपनी पूरी फैमिली को उसमें शामिल कर सकता है। तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी जो 3 साल की बच्ची है उसके नाम कुर्बानी करें। कुर्बानी आप कर रहे हैं, उसका अजर आप पूरे घर वालों को मिलेगा, आप सबकी नियत करें। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, आप दहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकबशैनी अमलहैनी अकरनैनी, वो जो लंबी हदीस है उसके अंदर आया جی है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़बा किया तो क्या कहा कि अल्लाह ताला ये मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से, सबकी तरफ से। इसी तरह से जो हदीस अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया अबू अय्यूब अंसारी की, वो कहते हैं कि हमारे जमाने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, एक आदमी एक बकरी ज़बा करता था अपने पूरे घर वालों की तरफ से। तो इसको तशरीक फिर सवाब कहा जाता है, सवाब में सारे लोगों को शामिल करना। तो एक आदमी की तायीन करना ये नबवी तरीका नहीं है, ना तो सहाबे कराम का तरीका है। कुर्बानी आप कीजिए, आपके पूरे घर वालों को आप उसमें शामिल कीजिए। हर साल अलग अलग नाम का सिलेक्शन करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। اور یہ और اگر दूसरी बात, इसका नुकसान क्या جی है, मान लीजिए आपने नियत किया कि इस साल मैं अपनी फला बच्ची जो 3 साल की है, ये कुर्बानी उसकी तरफ से, आपने सिर्फ यही नियत किया। अब जो पूरे घर वाले हैं वो सवाब से महरूम होंगे, क्योंकि आपने जो नियत किया है उसी का अजर आपको मिलेगा। आपने नियत मुकम्मल तौर से उस बच्ची की तरफ से किया, उसको अजर मिलेगा। दूसरे घर वालों का क्या होगा? आप सबकी नियत कीजिए कि ये कुर्बानी मेरे पूरे घर वालों की तरफ